दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं देश के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका पूरा जीवन वीरता और संघर्ष से ओतप्रोत मिलता है, जिसका कम शब्दों में वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। पर अगर हम संक्षिप्त में देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभुआ मध्य प्रदेश में हुआ था एवं ये 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। इनको आज़ाद, बलराज एवं ठाकुर साहब के नामों से भी जाना जाता है। ब्राह्मण फैमिली में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी देवी एवं पिता का नाम सीताराम तिवारी था। माँ अपने बेटे को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए 1921 में चंद्रशेखर आज़ाद को काशी भेज दिया गया और उस समय गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चरमोत्कर्ष पर था और इन्होंने महज 15 साल की उम्र में इसमें हिस्सा ले लिया। और जब ये जज के सामने पेश किए गए तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। 1922 में गांधी जी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। तब चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा सा निराश हुए और उसी समय ये मनमथ नाथ गुप्ता से मिले। मनमथ नाथ गुप्ता ने आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख थे, और आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन करते हुए एक्टिवली उसमें कार्य करने लगे और उसके एक्टिव मेंबर बन गए। 1925 में आज चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल हुए और 1928 में जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आज़ाद ने झांसी को अपना कार्य क्षेत्र बनाते हुए, जो कि इनके यहाँ से 15 किलोमीटर था, वहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस की और अपने साथियों को भी शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई। 1925 में हुए काकोरी कांड के बाद जब अंग्रेज जोरों शोरों से क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दमन करने लगे, तब इस क्रम में अंग्रेज़ों ने अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लोहरी, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख थे, को मौत की सज़ा सुना दी। तब तक भी आज़ाद इन अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं आ सके और अंग्रेज़ इन्हें पकड़ने में असमर्थ रहे थे। जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख शहीद हो चुके थे, तब आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को भी जीवित रखा और उसे पुनर्गठित करते हुए शिव वर्मा और महावीर सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। आज़ाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जेपी सैंडर्स की जगह जेम्स ए स्कॉट मारा गया। जेपी सैंडर्स वो था जो कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का जिम्मेवार था। आज़ाद के सहयोगी शिव मनमथ नाथ गुप्ता अपनी पुस्तक द इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में विस्तृत रूप में लिखते हैं। इस पुस्तक को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। 27 फरवरी 1931 को सीआईडी हेड JRH नॉट बाबर को किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी की और ऐसा कहा जाता है मुखबरी करने वाले इनके अपने ही सहयोगी थे। जब मुखबरी के बाद जब पुलिस या अंग्रेज़ वहाँ पे पहुँचे तो चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद खुद को घिरा पाकर भी थोड़ा सा ना डरे और ना ही पीछे हटे और उन्होंने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया और अंग्रेज़ों से जमकर लड़े और उन्होंने 3 लोगों को मार भी दिया। उसी क्रम में अंग्रेज़ों को जो 3 कांस्टेबल थे उनको उन्होंने मार भी दिया, पर उन्होंने देखा कि जब उनके पास आखिरी गोली ही बची है तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की कैद में आने से अच्छा है कि ये आखिरी गोली में मार कर खुद ही शहीद हो जाऊं, और उन्होंने आखिरी गोली खुद के सर में मार ली और हमेशा के लिए शहीद और अमर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इनका जीवन संघर्ष और वीर गाथा की एक मिसाल है। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बाद में कई मूवीज़ भी बनाई गई, जैसे शहीद आजम। इस महान
ये महान क्रांतिकारी खुद शहीद होकर आज़ादी के लिए बलिदानी देते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए।